किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या सर्वसम्मत सम्मत चाहिए, या बहुमत के आधार पर, या मतदान के आधार पर, या विचारों के बहस के दौरान किस तरह से निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे? ये मेरा तो ये मानना है कि आम सहमति सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं बनता है इस तरह से तरीके से तो फिर मतदान के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि यदि कहीं परिवार में या कहीं और भी कहीं कोई यदि निष्कर्ष निकालना हो, अगर आम सहमति बन जाती है उसके बाद भी गुप्त मतदान यदि करा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, आम सहमति के बाद भी। ये मैंने लिखा है, खास करके यदि कोई चुनाव होता है तो मेरे विचार से आम सहमति के बाद भी गुप्त मतदान यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो धार्मिक संस्थाओं में भी जहां सबका उद्देश्य एक ही होता है, वहां भी लोगों में असहमति रहती है। वहां भी लोग चुनाव को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस भी करते हैं, एक दूसरे को लोग दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप पोप को लेकर के दुनिया में जो पोप का चुनाव होता है वहां भी बहुमत होता है, वहां भी भारतीय जो फादर होते चुनाव होता है, लेकिन इतना आजादी होती है कि कोई भी लड़ सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार जो नीचे वाले चुनावों में तो इस प्रकार मतदान होता है, लेकिन जो सर्वोच्च पोप का चुनाव होता है वेटिकन सिटी में जो होता है उसमें मतदान नहीं होता है, उसमें सर्वसम्मति ही होती है। जैसा कि मेरी जानकारी है कि वहां सब लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं या एक हॉल में बैठ जाते हैं और उसको पूरा बंद कर दिया जाता है, बाहर से कोई संपर्क नहीं है, और उसमें बैठे रहते हैं, तय करते रहते हैं, गुप्त रूप से बातें चलती रहती हैं, और जब निर्णय हो जाता है तब प्रतीक स्वरूप एक धुआं निकाला जाता है, और धुआं जब बाहर निकलता है तब लोग समझते हैं कि चुनाव हो गया, और बाहर के जो भक्त लोग हैं वो जय जयकार शुरू कर देते हैं। तब तक ये पता नहीं रहता है कौन चुना गया, लेकिन ये मान लेते हैं कि चुनाव हो गया। इस तरह की एक परिपाटी पोप की मैंने सुनी है, और बाकी बाकी संस्थाओं में तो इस तरह का हमको जानकारी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र दिखता ही नहीं है, लेकिन सबकी निष्ठा, जो उसका संघ का जो उद्देश्य है उसके प्रति एकदम समर्पित लोग रहते हैं। और वहां पर जो चुनाव होता है, जो संघ का प्रमुख होता है, उत्तराधिकारी चुनता है। चुनता क्या है, वो लिख करके लिफाफे में बंद कर देता है या कह देता है, और उसको लोग मान लेते हैं। ये परंपरा ठीक है कि मेरे हिसाब से जिस तरह लोगों की सहमति है, भाई देखिए, मैंने ये माना है कि किसी भी इकाई को अपने बीच में चुनाव की पद्धति उस इकाई के लोग बैठ करके तय करें। तो अगर लोग इस तरह मानते हैं संघ में या अन्य जगहों पर, सबकी सहमति है कि हाँ इसी तरीके से चुना जाए, तो उस तरीके से होने दिया जाए, इसमें क्या गलत है? भाई मानने वाले सहमत हैं तो सब लोग सहमत है तो कोई आपत्ति नहीं है। बाहर के लोगों को उसमें क्या आपत्ति होगी? जब संगठनों का चुनाव तो इसी तरीके से होता है, इसलिए मेरे विचार से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी का जो उद्देश्य है, जो गांधीयन लोग होते हैं, तो उनका तो उद्देश्य क्लियर होता है कि गांधी का सपनों को साकार करना, गांधी जैसा स्वतंत्रता का भारत बनाना। फिर आपस में लोग लड़ाई क्यों करते हैं? वो तो फेल हो गया। गांधी जी का ये जो सिद्धांत था वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया।
क्योंकि गांधी जी ने सिद्धांत दिया था कि सर्वसम्मति बनाओ। ये सर्वसम्मति असंभव है। और चूंकि सर्वसम्मति फिर सर्व अनुमति और क्या क्या कई तरह की बातें आई, और अंत में गांधीवादियों के बीच में उसका ये परिणाम हुआ कि चुनावों को टालते टालते केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी सब शुरू हो गया। तो अब गांधीवादी संस्थाओं की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जहां संपत्ति का झगड़ा हो गया, जहां पोस्ट का झगड़ा हो गया, ये दोनों जहां झगड़े पैदा हो गए, उसको गांधीवादी संस्था क्यों कहा जाए? ये तो गांधी के नाम पर दुकानदारी है, बाकी और कुछ नहीं है।